बिहार में सियासी संकट नहीं है, भरोसे का संकट है। तेजी से बदलते घटनाक्रम से सियासी अटकलें लग रही हैं कि नीतीश कुमार अब गठबंधन नहीं बल्कि महागठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद राजनीति में छोटा भाई बन चुके नीतीश अब बड़े भाई भाजपा को सत्ता का वनवास दिलाकर फिर से अपना कद बढ़ाने को आतुर हैं और मौजूदा गणित भी नीतीश के पक्ष में दिखाई दे रहा है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। दरअसल ये भरोसे का संकट है। कैसे है गठबंधन में भरोसे का संकट, वो समझिए। नीतीश कुमार के लिए गठबंधन और महागठबंधन दोनों तरफ से भरोसे का संकट है। विधानसभा चुनाव के दौरान चिराग मॉडल के चलते आखिरी चुनाव की बात करने वाले नीतीश अपनी पार्टी जेडीयू को मजबूती प्रदान करने को आतुर हैं। इस मंसूबे में उनके सिपह सालार आरसीपी सिंह ने पहले ही भरोसा तोड़ दिया। आरसीपी की जेडीयू या बिहार की राजनीति में नीतीश के मुकाबले पकड़ नहीं है, लेकिन देर सवेर महाराष्ट्र के शिंदे की तरह गुल खिलाने का अंदेशा जरूर नीतीश कुमार को था, उनके आशंका थी नीतीश कुमार को। हमने इसके बारे में एक रिपोर्ट भी आपको दिखाई है। नीतीश को एहसास है कि भाजपा ने उनका कद और छोटा करने के लिए आरसीपी सिंह को आगे किया है। चर्चा तो यह भी है कि लोकसभा चुनाव से पहले आरसीपी को नीतीश के स्वजातीय बड़े नेता के तौर पर उभारने के लिए भाजपा का रथ तक तैयार हो चुका था और इसकी भी नीतीश को समय रहते भनक लग गई। गठबंधन में बड़ा भाई होने के बावजूद भाजपा ने भले छोटे भाई को सीएम बना दिया, लेकिन राज्यपाल और स्पीकर के जरिए नीतीश पर नकेल कसी गई। नीतीश को मौजूदा राज्यपाल और स्पीकर नापसंद हैं, वो बदलाव चाहते हैं। इसी तरह नीतीश मोदी मंत्रिमंडल में अब ज्यादा बर्थ चाहते हैं। आरसीपी के राज्यसभा से हटने के बाद जेडीयू कोटे का मंत्री पद खाली है, सो अलग। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का मोदी मंत्रिमंडल में शामिल न होने वाला बयान इसी दर्द को झलकाता है। विधानसभा चुनाव में दूध से जले नीतीश लोकसभा चुनाव में छाछ फूंक फूंक कर पीना चाहते हैं। उन्हें एहसास है कि लोकसभा चुनाव में सीटों की बात हो या मोदी मंत्रिमंडल में बर्थ, हमेशा आरएसी सीट पर ही संतोष क्यों। अब नीतीश ताजा घटनाक्रम से भाजपा पर न केवल पूरी तरह से दबाव बना चुके हैं बल्कि बढ़त बना रखी है। ऐसे में राज्यपाल, स्पीकर, केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह और लोकसभा चुनाव में ज्यादा सीटों को लेकर बिगड़ती बात फिर बन सकती है। इसकी संभावना इसलिए प्रबल है क्योंकि भाजपा भले नीतीश को छेड़ रही हो, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा नीतीश को छोड़ना नहीं चाहती है। तो छेड़ा तो जा रहा है, छोड़ा नहीं जा रहा है। भाजपा को नफा नुकसान का एहसास है। यही वजह है कि भाजपा के चाणक्य अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा ने अपने हाल के बिहार दौरे में पार्टी नेताओं को समझा दिया था कि वो नीतीश के साथ मिलकर काम करें। अब जब घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है, तब भी भाजपा नेताओं को स्पष्ट निर्देश हैं कि वो बयानबाजी से बचें, लेकिन नड्डा खुद बयान दे चुके हैं। सारे दल खत्म हो जाएंगे, सिर्फ बीजेपी बचेगी, क्षेत्रीय दल खत्म हो जाएंगे, बीजेपी की राजनीति रहेगी, हमारी विचारधारा की पार्टी है, हमारी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, बाकी दल खत्म हो जाएंगे। जेडीयू भी आशंका तो गहराती है और नीतीश कुमार का यही सवाल है। बिहार से जुड़े रविशंकर प्रसाद, शहनवाज हुसैन को दिल्ली दरबार में तलब किया गया और बैक चैनल चर्चा जारी है। अब महागठबंधन में भी भरोसे का संकट है। ऐसा नहीं कि गठबंधन जो बीजेपी के साथ है यहीं पर भरोसे का संकट है। बिहार में इस समय सबसे बड़ा दल आरजेडी है। ओवैसी की पार्टी के विधायकों को जोड़ने के बाद उसकी संख्या 79 है। जेडीयू भी चिराग के विधायक और निर्दलियों को जोड़कर अब 45 है। बहुमत के लिए 122 की संख्या चाहिए। अकेले इन्हीं दो गठजोड़ से संख्या बहुमत के पार हो जाती है, जबकि कांग्रेस के 19 और वाम दलों के 15 विधायक गैर भाजपा वाले महागठबंधन के साथ हमेशा तैयार खड़े दिखाई देते हैं। जीतन राम मांझी की हम पार्टी के 4 विधायकों की नैया सदैव डगमग रहती है, लेकिन मांझी खुद की वैतरणी पार करने के असली खेवनहार माने जाते हैं। दूसरी तरफ भाजपा मुकेश सहनी वाली वीवीआईपी पार्टी के 3 विधायकों को मिलाकर भी आरजेडी से कम यानी 77% हुई है। ऐसे में आंकड़ों का गणित भी हर हाल में नीतीश के पक्ष में है। महागठबंधन का सबसे बड़ा हिस्सा आरजेडी के तेजस्वी यादव भले चाचा नीतीश के प्रति नरम रुख रख रहे हों, लेकिन अपनी शर्तों और भरोसे को लेकर वो मझधार में हैं। उनका भरोसा भी डगमग है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या उप मुख्यमंत्री का पद पाकर तेजस्वी संतुष्ट हो जाएंगे? क्या तेजस्वी नीतीश को केंद्र और खासकर पीएम मटेरियल बताकर अपने लिए सीएम की कुर्सी पाना पसंद नहीं करेंगे? नीतीश के सामने यह भी चुनौती होगी कि तेजस्वी से हाथ मिलाकर दागदार दामन के बीच वो खुद को सुशासन बाबू कहलाए रखने में कितने कामयाब हो पाएंगे। केंद्रीय एजेंसियों द्वारा दागियों पर शिकंजा कसकर नीतीश पर नकेल का डर तो बना ही रहेगा। अब मंगल को मंगल की आस कैसे, समझिए।
राजनीतिक गलियारे में यह तय माना जा रहा है कि गठबंधन अब टूट जाएगा। मंगलवार को नीतीश ने जेडीयू की तो आरजेडी ने अपने विधायकों सांसदों की बैठक बुला रखी है। इसके बाद नई खिचड़ी पकने के संकेत मिल रहे हैं। महागठबंधन सरकार के आसार हैं। हालांकि सियासी पंडित ये भी मानते हैं कि जेडीयू की बैठक में नीतीश को एक बार फिर पार्टी का न केवल सर्वे सर्वा बल्कि मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम में बिहार हित में फैसला लेने को लिए अधिकृत भी किया जाएगा। दरअसल नीतीश ये भी टटोल लेना चाहते हैं कि आरसीपी या उनके पीछे उनकी पार्टी के कौन और कितने लोग हैं जिनसे भविष्य में सेंधमारी का खतरा है। कुछ को तो बाहर कर ही दिया है, वो हमने आपको बताया। ये तय है कि आरसीपी के साथ जेडीयू का शायद ही कोई विधायक नजर आए और नीतीश की मंगलवार को बुलाई गई बैठक से कोई ओझल रहे। आरसीपी खुद जमीन से जुड़े मामलों में घिर गए हैं। ऐसे में मंगलवार को आरसीपी पर भी नजरें टिकी रहेंगी। सियासी घटनाक्रम के बीच आरसीपी क्या गुल खिलाते हैं। बहरहाल पाला बदल की पटकथा और बीच में सियासी सस्पेंस क्लाइमेक्स बाकी है। सभी की नजरें अब इस पर टिकी हुई हैं। बिहार में क्या होने वाला है ये बात तय है। नीतीश कुमार के दिमाग में कुछ चल रहा है। नीतीश कुमार इस बात को समझ गए हैं कि वो खत्म हो जाएंगे यदि बीजेपी के साथ रहते हैं। कम से कम उनकी अपनी आशंका तो यही है। महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम, जेपी नड्डा के बयान, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आग में घी का काम करते हैं और नीतीश कुमार के डर को बढ़ाते हैं। लिहाजा वो बीजेपी के साथ लड़ने के बजाय बीजेपी के खिलाफ लड़ना शायद ज्यादा पसंद करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।